गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी लास्ट कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे 6.2 के? 2 हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा जी, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डायग्राम दी हुई है इन्होंने, LM पैरेलल टू डायग्राम दी हुई है। 2 बस ठीक है जी, अब करते हैं वो। ABC. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. D. और उसके बाद क्या है? बस अब आवाज नहीं प्लीज। हाँ जी बेटा जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है? कहता हमें बोला है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB और क्या दिया हुआ है साथ में? एंड LN पैरेलल टू CD। तो अब हमें क्या कहता प्रूव करना है? टू प्रूव दैट AM ओवर AB AN ओवर AD, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा जी, अब डायग्राम आप लोगों के सामने है। तो अब हमें बोला है कि LM वो पैरेलल है किसके? BC के या CB के, ठीक है। तो अब मैंने अब ध्यान दो, यहाँ पे BPT की कंडीशन लगेगी। अगर मैं ट्रायंगल लूं, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, अब गिवन क्या था? LM पैरेलल टू BC या CB। अगर कहता है BPT क्या कहती थी? अगर कहता है ट्रायंगल ABC में 2 साइड्स पैरेलल है और अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ? AM रेशो उनकी क्या होती थी? इक्वल। AM अपॉन AB, बताता हूं बेटा जी, AL अपॉन AC। अब हमें कहता क्या बोला था? अगर बाय BPT, पहले लिख देता हूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अब उन्होंने बोला था अगर कहता LM पैरेलल है BC के, इसका मतलब उनकी जो साइड्स की रेशो है वो कहता क्या होती थी? इक्वल होती थी। तो अब हमें प्रूव क्या करना था? AM अपॉन AB टोटल थी, तो इसका मतलब AM अपॉन AB की जो रेशो होगी वो AL अपॉन AC के इक्वल होगी बाय BPT। फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि जो LN है, इसको मैंने नंबरिंग दे दी फर्स्ट। LN है वो पैरेलल है किसके? CD के। अगर LN पैरेलल है CD के तो मैंने ट्रायंगल ली ACD, इन ट्रायंगल ACD। अब गिवन था LN पैरेलल है CD के, तो इसका मतलब क्या हुआ? AN अपॉन AD, AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन बाय BPT। चलो पहले लिख देता हूं BPT, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2। जैसे ही कंपेयर किया, ध्यान दो बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, AM अपॉन AB, अब ध्यान दो AL अपॉन AC की जगह मैं AN अपॉन AD लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? AN अपॉन AD, यही प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। समझ आया बेटा जी? करो नोट, स्टार्ट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? इसमें अभी हमें फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं इस तरह बना रहा हूं, ऐसी है ट्रायंगल। चलो थोड़ी सी लंबी कर देते हैं दोबारा। और उसके बाद इसको A B C, और उसके बाद क्या बोला है?
ई पॉइंट, फिर उसके बाद डी पॉइंट, नीचे एफ पॉइंट। डन। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, कहता डीई पैरेलल है किसके, एसी के। डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो उसके बाद टू प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना है, 2 मिनट, बी एफ अपॉन एफ ई बी ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो ध्यान दो बेटा जी इस तरफ। अब मैं थोड़ा सा इस चीज को समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या किया, अब मुझे प्रूव, अब गिवन क्या है, डीई पैरेलल है किसके, एसी के। तो मैंने क्या किया बेटा जी, ध्यान दो। अब मैं थोड़ा सा ना इसको दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, मैं रेज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कंडीशन समझ आ जाए। डीई पैरेलल है किसके, एसी के। मैंने ये लाइन उड़ा दी, यही बोला उन्होंने, डीई पैरेलल है एसी के। तो बीपीटी लग रही है, देखो अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू एसी। अगर डीई पैरेलल टू एसी है तो इसका मतलब क्या हुआ, बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीडी अपॉन डीए, यही कहती है बीपीटी। तो इसका मतलब बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीडी अपॉन डीए बाय यूजिंग बीपीटी, फर्स्ट इक्वेशन। डन, यहां तक ये पता लगा। हाँ जी बेटा, दोबारा सुनो, मुझे क्या बोला था उन्होंने कंडीशन में, कहता डीई पैरेलल है एसी के। अगर डीई पैरेलल है एसी के, बीपीटी क्या कहती थी, अगर कहता एक लाइन, एक ट्रायंगल में जो बीच वाली लाइन है वो पैरेलल है दूसरे वाले के, तो उसकी जो साइड्स की रेशियो होगी वो इक्वल होगी। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब बीई अपॉन ईसी इक्वल होगा बीडी अपॉन डीए के। मैंने वो फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, डी एफ पैरेलल टू एई। अब मैं डी एफ, ध्यान दो अगली स्टेटमेंट में, डी एफ पैरेलल टू, इसको कर रहा हूं रेज ताकि आप लोगों को समझ आ सके, एई के, यही बोला है। कहता है डी एफ पैरेलल टू एई। तो अब मैंने ट्रायंगल क्या ली, ए बी ई। कौन सी ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल बी ई। अब हमें क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल है ए ई में, ए ई से। अगर डी एफ पैरेलल है ए ई के, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी साइड की रेशियो भी इक्वल होगी, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी अपॉन डी ए, यही होगा। ये बन गई इक्वेशन बाय यूजिंग बीपीटी। पहले तो नहीं बोल दो, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1 and 2। जैसे 1 and 2 को किया, अब ध्यान दो, बीई अपॉन ईसी, अब बीडी अपॉन डीए की जगह क्या लिख सकता हूं, बी एफ अपॉन एफ ई। यही प्रूव करना था। देखो समझ आया बेटा जी, ये प्रूव हो गया। किसी को कोई डाउट, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है हमें, डीई पैरेलल टू ओ क्यू, उसके बाद डी एफ पैरेलल टू ओ आर। शो दैट, टू प्रूव क्या करना है हमें, ई एफ क्यू आर। डन। तो ध्यान दो बेटा जी, अब इस डायग्राम में सबसे पहले उन्होंने बात किया कि तो जो डीई है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। अब ध्यान दो, ओ क्यू के, सॉरी बिल्कुल, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान दो,
इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं यहां से ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब मैंने ये सारा एक बार नेमिंग बाद में लिख लेंगे, इसको हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, ई एफ, सॉरी डी ई, डी था ना ये पॉइंट, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, यही बोला था। तो मैंने ट्रायंगल ले ली बेटा जी पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। अगर डी ई पैरेलल है ओ क्यू का, इसका मतलब क्या हुआ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू। रीजन, क्योंकि जो डीई है वो पैरेलल है ओ क्यू के, बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फर्स्ट इक्वेशन डन। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, डी एफ, डी एफ, अब बना रहा हूं मैं पॉइंट, इसको डी इस तरफ लिख देते हैं, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, यही बोला है। अब गिवन क्या है, मैंने दूसरी ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें गिवन क्या हमें, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अगर ये कहता है डी एफ पैरेलल है ओ आर के, इसका मतलब क्या हुआ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर बाय यूजिंग बीपीटी। पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर बाय यूजिंग बीपीटी, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। तो जैसे ही 1 and 2 को किया, पी डी अपॉन डी ओ की जगह क्या लिख सकता हूं, पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, डन। अब ध्यान दो बेटा जी, अब एक लाइन ये बनी हुई थी, देयरफॉर कहता क्या हुआ, आप देखो पीई अपॉन ई क्यू अगर इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो कन्वर्स ने यही बोला था, अगर उनकी साइड की रेशो इक्वल है तो उसकी जो ये वाली लाइन होगी वो पैरेलल होगी इसके। तो देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, समझ आया बेटा जी, करो नोट, बिल्कुल एक बार समझा देता हूं। अब ध्यान दो, हमें गिवन था बेटा जी, क्या बोला था, डीई पैरेलल है, कहता किसके, ओ क्यू के। अगर डीई पैरेलल है ओ क्यू के, इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल की कंडीशन बीपीटी क्या कह रही थी, पीडी अपॉन डीओ इक्वल टू पीई अपॉन ई क्यू, वो फर्स्ट इक्वेशन ट्रायंगल पीओ क्यू में। फिर मैंने उसके बाद ट्रायंगल ली पीओ आर, अब उसमें हमें गिवन था डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। अगर ये कहता है इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दी। अब इसको कंपेयर कर दे फ्रॉम 1 and 2, अब पी डी अपॉन डी ओ की जगह क्या लिख सकता हूं, पीई अपॉन ई क्यू। अब यहाँ पे पी डी अपॉन डी ओ की जगह क्या लिख सकता हूं, पी एफ अपॉन एफ आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन थर्ड बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। तो ये किसने बोला था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही बोलती थी, कहता अगर उनकी साइड की रेशो इक्वल है तो उसकी जो ये लाइन है वो पैरेलल होगी उसके दूसरे वाली ट्रायंगल के। डन, करो नोट, ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा जी, अब हमें कहता डायग्राम दी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो उन्होंने क्या बोला है, एबीसी आर द पॉइंट्स ऑफ ओपी, OQ and OR respectively such that AB parallel to, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, AB parallel to PQ और उसके बाद AC parallel to PR। टू प्रूव करना है BC parallel to QR। डन, ये चीज हमने शो करनी है। आओ भाई डायग्राम पे। अब उन्होंने क्या बोला है, ध्यान दो इस तरफ सभी।
अब ए बी पैरेलल टू किसके है, पी क्यू के, तो मैंने कौन सी ट्रायंगल ले ली, पी ओ क्यू, ठीक है। और पहले क्या प्रूव करना है, हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो कहते हैं शो करो बी सी इक्वल टू बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ली पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में क्या ट्रायंगल ली, अब गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के तो इसको क्या लिख सकता हूं, ए पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू किसके, ओ बी अपॉन क्यू, हाँ क्यू बी, बाय यूजिंग बीपीटी फर्स्ट इक्वेशन। ये समझ आया, क्योंकि बेटा ये वाली साइड इसके पैरेलल थी, इसलिए अगर बीपीटी क्या कहती है, अगर साइड पैरेलल है पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू ओ बी अपॉन क्यू बी, वो लिख दिया हमने। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, मैंने ट्रायंगल ली पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर गिवन क्या है हमें, ए सी पैरेलल टू पी आर। अगर ए सी पैरेलल है पी आर के तो इसका मतलब क्या हुआ, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, यही हुआ। तो इसका मतलब पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये भी बाय यूजिंग बीपीटी। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। डन। फ्रॉम 1 and 2 वही गेट क्या मिला। अब 1 and 2 में जैसे ही कंपेयर किया तो इसका मतलब पी ए अपॉन ए ओ की जगह क्या लिखूंगा, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओके। और उसके बाद पी ए अपॉन ए ओ की जगह ओ सी अपॉन सी आर। अब ध्यान दो इस तरफ, अब देखो क्या गिवन है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के। अगर ये क्या हो गया, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अगर ये वाली रेशो, ये वाली साइड की रेशो इस वाली साइड के रेशो के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सी क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। देयरफॉर बी सी पैरेलल टू क्यू आर बाय, बिल्कुल कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वेरी गुड, समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी ध्यान दो बेटा जी, हाँ जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है बेटा जी, डायग्राम हमें नहीं दी, कहता यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। अब हमें क्या बोला गया है बेटा जी, क्वेश्चन समझो। कहता है ये हमें ट्रायंगल दी हुई है, इसको ए बी सी। अब उन्होंने एक पॉइंट दे दिया, ये मान लो डी पॉइंट है, और उन्होंने बोला कि डी क्या है, ये जो डी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, इसका, ठीक है, मिड पॉइंट है इसका। इसका मतलब क्या हुआ, अगर चलो इसको मैंने नेमिंग दे दी डी एफ, डी ई दे देते हैं, चलो डी ई नेमिंग दे दी। अब डी कहता है मिड पॉइंट है, ठीक है, ए बी का, और साथ में बोला है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ये हमें गिवन है। तो कहता टू प्रूव करो कि ए ई इक्वल टू ई सी है। क्वेश्चन समझ आया। तो अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये इसका मतलब क्या है, ए डी इक्वल टू डी बी। अगर मिड पॉइंट होगा तो ए डी इक्वल होगा डी बी के। और दूसरा क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू पी सी, ये भी गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है बेटा जी, ए ई इक्वल टू
डन, ये प्रूव करना है। तो ध्यान दो बेटा जी इसमें अब प्रूफ में, तो मैंने जैसे ही ट्रायंगल ली इन ट्रायंगल ABC, अब मुझे गिवन क्या है कि गिवन जो है DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है। तो इसको गिवन मान के अब मुझे कंडीशन पता है BPT की, अगर ये वाली DE लाइन पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब क्या हुआ, AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के। अब आप लोगों को पता है कि AD किसके इक्वल है, DB के, तो AD की जगह DB लिख सकता हूं। तो जैसे ही मैंने DB लिखा, DB अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो कट गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इक्वल टू AE अपॉन EC। इस तरफ इसका मतलब क्या हुआ, AE इक्वल टू EC, hence प्रूव। Hey there. यही प्रूव करना था। Subscribe to my समझ आया बेटा channel जी, and also करो press this नोट। bell icon. हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब हमें क्या बोला गया है, कहता है एक ट्रायंगल दी है, D और E क्या है, मिड पॉइंट है दोनों साइड्स के, दोनों ही साइड के, मतलब AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E, ये गिवन है। अब ये आपको कहता है गिवन है, तो प्रूव करो कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। डन, ये समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें गिवन क्या है बेटा जी, D and E is mid point of AB and AC। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AD इक्वल हो गया किसके, BD के, और उसी तरह AE इक्वल हो गया किसके, EC के। और टू प्रूव क्या करना है, DE पैरेलल टू BC। डन, ये करना है हमें प्रूव। तो अब मैंने ट्रायंगल ले ली ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। अब ध्यान दो, मुझे पता है ना AD अपॉन DB दोनों इक्वल है, तो AD अपॉन DB कट के तो 1 ही बनेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बोथ आर इक्वल। वो हमने पहले देखो यहाँ पे लिखा है, AD अपॉन DB कट के तो 1 ही बनेगा। उसी तरह AE अपॉन EC भी कट के 1 ही बनेगा क्योंकि इक्वल है। डन, अगर कहता ये इक्वल है, AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन EC के, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो DE है वो पैरेलल होगी किसके, BC के। क्यों, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि BPT यही बोलती थी अगर उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल है तो उसकी जो ये वाली साइड होगी वो पैरेलल होगी दूसरी वाली के। तो वही तो लिखा है, समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ABCD is a trapezium in which AB parallels to DC and its diagonal intersect each other at a point O. Show that AO upon BO equal to CO upon DO। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अब हमें बनाना है ट्रेपीजियम। कहाँ से आ गया ये? ABCD और ये इंटरसेक्ट पॉइंट O बोला है उन्होंने। डन, समझो अब बेटा जी, प्लीज शांत। अब हमें उन्होंने बोला है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, हमें ABCD ट्रेपीजियम दिया हुआ है और हमें गिवन क्या है बेटा जी, इसमें AB पैरेलल टू CD या DC। डन, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव बताना अपॉन इक्वल टू अपॉन
ये प्रूव करना है। डन। अब ध्यान दो बेटा जी, हमें सिर्फ गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम। अब वो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या की मैंने यहां से ये ज्वाइन कर दिया, इस चीज को, इसको नेमिंग दे दूं डी डी ओ, ठीक है, ज्वाइन कर दी। और मैंने क्या बोला, डी तो नीचे भी है। अच्छा डी थी, और इसको हम ई ले लें, चलो ई ले लेते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन ई ओ, और बताया, अज्यूम पहले ही बताया मैंने कि ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के। हाँ, मैंने कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन ई ओ विच इज पैरेलल टू ई ओ पैरेलल टू सी डी, ये मैंने बता दिया। डन यहां तक। अब उसके बाद मैंने क्या किया प्रूफ में, इन ट्रायंगल, ध्यान दो बेटा जी, इन ट्रायंगल ए डी सी, कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं, ए डी सी, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी में मैंने पहले बोला कि ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है जी, ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा ए ओ अपॉन, यहां तक पता लगा, ए ई पैरेलल है ई डी और ए ओ पैरेलल है ओ सी के, बाय यूजिंग बीपीटी फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक पता लगा। अब उसके बाद ध्यान दो बेटा जी, नेक्स्ट चीज, अगर ई ओ, ध्यान दो बेटा, ई ओ अगर पैरेलल है सी डी के, सी डी किसके पैरेलल था, गिवन में देखो फर्स्ट इक्वेशन में ए बी के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई ओ पैरेलल होगा किसके, ए बी के भी। ये चीज समझ आई, ई ओ पैरेलल था सी डी के, सी डी किसके पैरेलल था, ए बी के, तो इसका मतलब ई ओ पैरेलल हुआ ए बी के भी, वो लिख दिया। तो मैंने ट्रायंगल ली इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अब गिवन क्या है हमें, ये मतलब क्या प्रूव हुआ, ई ओ पैरेलल है ए बी के। अगर ई ओ पैरेलल है ए बी के तो इसको क्या लिख सकता हूं, ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा किसके, बी ओ अपॉन डी ओ, यूजिंग बाय यूजिंग बीपीटी लिख देना, बीपीटी, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर किया, ए ई अपॉन डी ओ ई डी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए ओ अपॉन ओ सी, और ए ई अपॉन ई डी की जगह क्या लिख सकता हूं, बी ओ अपॉन डी ओ। बट हमें क्या चाहिए, ए ओ अपॉन बी ओ, तो इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, ये इस तरफ वो उस तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल हो गया किसके, सी ओ अपॉन डी ओ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा जी, समझ आया बेटा, करो नोट।